भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के अध्याय पहले को शुरू करने से पहले क्या आपको पता है इस महीने में क्यों दान पुण्य या पूजा पाठ किया जाता है? धर्म करने से कितना पुण्य मिलता है और अगर आपने कुछ दान किया है तो उसका कितना पुण्य मिलेगा? इसे सुनने से क्या मिलता है और इसकी पूजा पाठ करने से आपको क्या मिलेगा? इस महीने में व्रत उपवास करने चाहिए या कैसे करने चाहिए, ये आप सभी को इस कथा में मिल जाएगा। तो इस कथा को पूरी पढ़िएगा या पूरी सुनिएगा। आपको सुनने मात्र से ही इस कथा के तो पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये सब हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस महीने में सबसे अत्यधिक पूजा पाठ या व्रत इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस माह में जो पूजा या कोई दान पुण्य किया गया होता है उसका 10 गुना अत्यधिक फल मिलता है। इसी वजह से श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इलोक से परलोक सुधारने में जुड़ जाते हैं, यानी कि इस लोक से उस लोक तक की सुधारने में जुड़ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि इस माह इतना प्रभावशाली होता है ये पुरुषोत्तम माह, तो इस माह में व्रत या कोई पवित्र दान दक्षिणा भी तो करनी चाहिए ना। ये 3 साल में एक बार ही क्यों आता है? आखिर ऐसा क्यों और क्या कारण है? ये इतना पवित्र माह माना गया है कि इस माह को 3 विशिष्ट नामों से पुकारा जाता है। इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हम सभी के मन में आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सभी को इसके पूरे 10 अध्याय मैं रोज सुनाती रहूंगी। इस कथा को सुनने से या सुनाने से भी उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना पूजा पाठ करने से मिलता है। तो बोलो, मलमास या पुरुषोत्तम मास की कथाएं बहुत सी हैं और बहुत सी कथाएं अलग अलग रूप में कही जाती हैं, परंतु ये कथा ऐसी है कि इसे सुनने के बाद में आप सभी के जो भी पाप या फिर जो भी दुख दर्द होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और कथा पूरी सुने, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र निमिषृणाय में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे आसित्य, देवल, पैल, समुंतु, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जाबाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, श्रुतिक्षण, शरभंगु, पर्वत, आप्तस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिदत्त, विभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, प्रभु, कृत, शक्ति, भद्दु और बोधायन, वसु, कौंडियन, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जन्मंदगी, भारद्वाज, भूमप, महातपस्वी, सतानंद, विशाल, वृत, विष्णु, जर्जर, जय जंगम, पार, पाक्षधर, पूर, महाकाय, जुमिनी, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलादि, पिंगल, अत्रि, शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों में सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित की हमेशा ही तत्पर रहने वाले, श्रोता, स्मार्त कर्म करने वाले और निमिषृणाय में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा में सूत जी भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए निमिषृणाय में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी आ पहुँचे। इसके अंतर पेड़ की छाल, लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र
गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों की परिपूर्ण उद्र पंडुधारी राम नाम मुद्रा से युक्त गोपीचंद मृतिका के से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए तुलसी की माला से शोभित जटा मुकुट से सुशोभित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के ब्रह्म मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले जितेंद्र तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त उनको देख उसे नेमि शरणाई में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। सभी का नम्र भाव और आदर भाव देखकर नम्र भाव से सूत जी भी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीव तथा भक्त भगवान के भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। ये महाभाग आप थके हुए हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता वहीं बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी भी बैठ गए। फिर सभी भक्तगण और सभी ऋषि ये देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की सूत जी से इच्छा करने लगे। समस्त ऋषि यही बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं या आप सुखी तो हैं। आप बहुत दिनों के बाद कैसे ये वन में पधारे। आप प्रशंसा के पात्र हैं ही और व्यास शिष्यों के शिरोमणि। आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु इनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा या सारभूत जो है वो हम लोगों को कहिए। महाभाग, संसार के समुद्र में डूबते हुओं को पार करने तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय ही कोई विषय होगा जो हम लोगों को जरूर कहें। हे ऋषिवर, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुओं का ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रक्त से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही हम सभी से कहिए। इस प्रकार शोकानकादि ऋषियों से पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों का तर्णादि से तृप्त करके सब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर कर्म के अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। सभी तटों पर बारी बारी जाकर के आया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी के स्थान पर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, रात्रि उपवास कर गोदावरी गया। मतलब एक रात्रि का उपवास कर गोदावरी को गया। फिर कर्तमाला, कावेरी, निर्विंधा, ताम्रपर्णिका, तापी, वयासवी, नर्मदा, श्रमदा नदियों पर गया। पुनः मैं सभी नदियों पर जाकर के आया हूँ। पुनः चम्रणती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुँचा। उसके बाद नारायण के दर्शन करने के हेतु बंदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर और सिद्धू क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता फिरता हस्तिनापुर में गया। फिर वहां जाकर ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं। उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध और सिद्धिभूषण हैं। ऐसे योग लीला और देवर्षि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार या कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर
या कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर, कोई पेन का आहार कर रहे हैं। हे दिव्य, इस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी आए हैं। ब्रह्मा रूपी भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन वर्षों में योगी राजसंग की तरह कंठ वाले बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए, मुख वाले बड़ी पुष्ट कंधों के सिंधी वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूप उठते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं के जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सत्य करते भगवान सुखों को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान सुखों को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर सभी चल दिए। इधर मुनि लोगों को सुखदेव ने बड़े ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठकर भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घिरे रहते हैं, इसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठे हुए थे। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर में चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों की ये पूजा को ध्यान कर त्रोत्राण घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा दे रहे थे। इसीलिए मल मास या पुरुषोत्तम मास में हम सभी हिंदू देवी देवताएं और उनके पूजा पाठ दान धन्य ये सब करते रहते हैं, परंतु हर माह से ज्यादा पुरुषोत्तम मास में जो भी कोई ये करता है उसे हर मास से ज्यादा मतलब 10 गुना अत्यधिक लाभ मिलता है। इसलिए जितना हो सके अगर किसी की श्रद्धा हो तो एक टाइम खाना खाकर के व्रत करे या फिर फलाहारी रहकर व्रत करे। अगर मलमास या पुरुषोत्तम मास में फलाहारी रहकर के उपवास करता है और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, उसे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय कल आपके चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को जरूर सुने। जो कोई पढ़ नहीं सकता वो इस कथा को सुन सकता है, इसलिए जरूर सुने और कमेंट में ओम नमः वासुदेवाय लिख करके जरूर डालें। आप सभी का पुरुषोत्तम मास शुभ हो, फलदायी हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो बोलो ओम नमः शिवाय।